थायराइड के दूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीकृत नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में पाया जाता है, यानी इस रूप में पोटेशियम आयोडाइड के रूप में देते हैं। थायराइड को दूषित कार्यफलन को दूर करना है, ओके, उसको दूर करने के लिए किस नमक का सॉरी दोस्तों, नमक का साधारणतः किस रूप में दिया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड के रूप में। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? क्योंकि यह रिएक्शन कर लेती है किससे? तो कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। कांच का जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट कर लेती है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को बोतल में नहीं रखना। किसके बोतल में? तो कांच के, क्योंकि यह रिएक्शन कर लेती है किसके? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। HCl को किस नाम से जाना जाता है? तो म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ओके। मानव अमाशय में पाए जाने वाला वह एसिड कौन सा है? तो आपको पता है कि HCl पाया जाता है। ओके, ये पेट में पाया जाता है जिससे कि भोजन पचता है। कांच गिलास में किसमें घुलनशील होता है? कांच किसमें घुलनशील होता है? तो बताए थे कि HF में घुलनशील होता है, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेती है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर लेती है, इसीलिए कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। ओके। भूप्रपटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सी है? भूप्रपटी में सबसे कम पाया जाता है एस्टेटिन। ये भूप्रपटी में सबसे कम पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो एस्टेटिन है। बाकी मैग्नीज, क्लोरीन, मैग्नीशियम ये सब अच्छा मात्रा में पाया जाता है, एस्टेटिन सबसे कम पाया जाता है। अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती है, क्यों? क्योंकि इसका पूर्णतः यह युग्मित अस्थायी कोश होता है। इसका क्या होता है? पूर्णतः युग्मित अस्थायी कोश होता है, यानी इसका जो ऑर्बिटल होता है वो क्या होती है? नेक्स्ट है, किसी अक्रिय गैस के परमाणु की बाह्य कक्षा में क्या होती है? अक्रिय गैस का जो बाह्य कक्षा में वह पूर्ण होता है। क्या होता है? वह पूर्ण होता है। अक्रिय गैस का जो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा जो होती है वो पूरा तरीके से भरा होता है, ऑर्बिटल। ओके। उत्कृष्ट गैसों में निष्क्रिय है, क्योंकि उत्कृष्ट गैस क्यों निष्क्रिय है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। जी हाँ, बिल्कुल अस्थायी होता है। और आयनन विभव अधिक होता है। क्या होता है? आयनन विभव अधिक होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रैमजे को दिया जाता है। अक्रिय गैस की खोजकर्ता कौन है? रैमजे है। वायुयान के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं। जनरली हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, लेकिन हीलियम इसलिए करते हैं क्योंकि वह रिएक्शन कर लेता है हाइड्रोजन, इसीलिए हीलियम का प्रयोग करते हैं। ओके। हीलियम के नाभिक में होता क्या है? हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ओके। मौसम विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए किस को गुब्बारे में भर कर यूज किया जाता है? तो किसको भर के यूज किया जाता है? तो बताए थे हीलियम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन कर लेती है ना हाइड्रोजन। ओके। साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है, कोई भी द्रव, लेकिन कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ने लगता है? ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा कौन? तो द्रव हीलियम जो होती है या ऊपर की ओर चढ़ने लगा, लिक्विड हीलियम जो होगी ऊपर की ओर चलेगी, बाकी जितना भी लिक्विड होता है वो नीचे की ओर आती है, लेकिन यह हीलियम जो होती है ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, क्योंकि ये हल्का होती है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर के जितने भी
अक्रिय गैस है उसके सबके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में किस कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं मिनिमम से मिनिमम। गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का यूज करता है? तो हीलियम का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? हीलियम का प्रयोग करेगा गोताखोर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक का मिश्रण नहीं बनाता है, इसीलिए हीलियम को यूज किया जाता है। ओके, विज्ञापन साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है कौन? तो कौन सी गैस है? नियॉन है। विज्ञापन साइन बोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो नियॉन होगी। ओके, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस से किसकी भरी होती है? तो बताए थे ऑर्गेन का और पारे का वाष्प, ऑर्गेन और पारे का वाष्प भरी होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो अक्रिय गैस होती है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो किससे भरा जाता है? ऑर्गेन से भरा जाता है। विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाना है तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गेन होगी। वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑर्गेन। ओके, अक्रिय गैस में कौन सी नोबल गैस हीलियम के भी से ज्यादा? ऑर्गेन। ओके, वायु नेक्स्ट है, वायु में नोबल गैस से नहीं होती है कौन सी? रेडॉन जो है ये वायु में नहीं होती है। रेडॉन जो होती है वायु में नहीं होती है, बाकी हीलियम, नियॉन, ऑर्गन ये सब वायु में मौजूद होती है, रेडॉन को छोड़कर के। नेक्स्ट है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकता है? जिनॉन जो होगी यह कंपाउंड बना सकता है। जेनॉन ही है एक ऐसा जो कंपाउंड बना सकता है अक्रिय गैस में। हीलियम की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। हीलियम की खोज किया था कैवेंडिश ने नहीं, बल्कि लो केयर ने। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था और हीलियम का खोज लो केयर ने किया था। हीलियम की खोज किसने किया था? लो केयर ने। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस, ठीक है, यानी अक्रिय गैस कौन सी होती है? कैंसर के उपचार के लिए कौन सा सबसे अच्छा गैस मानी जाती है? तो रेडॉन। रेडॉन का कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त गैस यूज की जाती है। ओके, हीरे की खनिजीय बनावट कैसी होती है? हीलियम की खनिजीय बनावट क्या है? सॉरी, कार्बन होती है। ओके, किसकी होती है? कार्बन की होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग किया जाता है। किसका? तो कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं जीवाश्म की आयु पता करने के लिए। ओके, हीरे खनिजीय बनावट किसकी होती है? तो कार्बन की होती है। निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है किसकी? धात्विक चमक होती है आयोडीन। ये अधातु है लेकिन ये धातु जैसी चमकती है आयोडीन। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह कहाँ रहती है? ओजोन परत जब भी रहेगी तो स्ट्रेटोस्फीयर में रहेगी। ओके, स्ट्रेटोस्फीयर में रहेगी। ओजोन परत कहाँ रहेगी अवस्थित? स्ट्रेटोस्फीयर में। किसने भारी पानी की खोज की थी? एच.जी. यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। एच.सी. यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। नेक्स्ट है, किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। कौन सा अर्धचालक है इसमें से? अर्धचालक आपको बताना है कौन सा होगा। 247 का डी, जर्मेनियम जो है आपका अर्धचालक है। ओके, नेक्स्ट है, विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन सा है? विद्युत केंद्र का बताए थे मुख्य प्रदूषक केंद्र है
248 का डिसल्फर डाइऑक्साइड, ये पहले बताए थे, औद्योगिक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दिया सलाई की नोक में होता क्या है? दिया सलाई के नोक पर होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई के नोक पर क्या होता है? लाल फास्फोरस। हीरा ग्रेफाइट होते हैं कैसे? ये अपरूप है। हीरे क्या है? अपरूप है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में किस का इस्तेमाल होता है? हाइड्रोजनीकरण का होता है। इसे पहले बताया हुआ दोस्तों। वनस्पति घी बनाना है या वनस्पति डालडा, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में किया जाता है? तो बताए थे क्या होगा? अपचयन होगा। ओके, अपचयन होगा। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है, इसलिए वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? सब क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? जम जाएगा। नेक्स्ट है, यानी वर्तमान से कम हो जाएगा, यानी सब चीज जम जाएगा। ओके, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस से कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है, बैटरी में किस एक का एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो एसिड का प्रयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को बैटरी में यूज करते हैं। ओके, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। जल का नेक्स्ट है, जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा जल जो है ये आपका जल का शुद्धतम रूप पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है आपका सुपर फास्फेट जो है ये उर्वरक नहीं है। ओके, बाकी उर्वरक यूरिया है, अमोनियम सल्फेट भी है नाइट्रोजनी उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट भी है नाइट्रोजनी उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट भी है नाइट्रोजनी उर्वरक, अमोनियम सल्फेट भी है नाइट्रोजनी उर्वरक, और यूरिया भी नाइट्रोजनी उर्वरक है। नेक्स्ट है, शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? तो खाद्य परिरक्षण में नहीं कर सकते हैं या रोगाणुनाशी में? तो रोगाणुनाशी में नहीं कर सकते, बाकी खाद्य परिरक्षण में कर सकते हैं। रोगाणुनाशी में H2SO4 का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि शरीर जला देगा। बाकी खाद्य परिरक्षण में करते हैं, निर्जलीकरण में करते हैं, निर्जलीकरण में करते हैं और सूक्ष्म कारक में करते हैं। किसमें करते हैं? सूक्ष्म कारक में करते हैं। जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में सफेद ठोस बचा रह जाता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या रहते हैं? कार्बोनेट रहते हैं। किसके रहते हैं? कार्बोनेट रहते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट, जो सफेद जैसा पदार्थ होता है ना वो। तो ये इस प्रकार आपका वीडियो खत्म होता है दोस्तों। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बीच बीच में जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो आते रहेगा। एक बार दोस्तों आपका सहयोग चाहिए है जिससे कि चैनल का बढ़ावा हो सके। ओके, 261 का बता दिए थे। कौन सा? कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट भी होते हैं और सल्फेट भी होते हैं, जो सफ़ेद पदार्थ जो जम जाते हैं। सिर्फ एक ही बताए थे इसमें, फिर से सुन लीजिएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट भी हो गए, तो ऑप्शन कौन होगा? 1 और 2। ओके, हाँ, ये अस्थायी कठोरता बनाता है कार्बोनेट और अस्थायी कठोरता सल्फेट बनाता है, याद रखिएगा। ये स्पेशल बात है इस दोनों में। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।